प्यारे विद्यार्थियों, अनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो, हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, जिसमें क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। देखो, मान लो हमारे पास में कोई मीनार है। क्या? कोई मीनार है। कोई ये क्या होता है, इसका पाद बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु, क्योंकि ये भूमि का बिंदु है हमेशा। ये क्या है? कोई मीनार है। क्या? कोई मीनार है जिसका मीनार के सामने जो एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। देखो, एक बार और दोबारा मान लो ये क्या है? पाद बिंदु। ये क्या? मीनार है कोई। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी हुई है। क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी हुई है, जिसका नाम मैं क्या रखता हूं? ए और बी है। ए बी क्या है? मीनार है जो ए बी की जो ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी हुई है। अब मान लो कोई प्रेक्षक है अपन के पास में। क्या है भाई? प्रेक्षक है भाई। वो प्रेक्षक यहां से देख रहा है, यो देख रहा है, यो। ठीक है भाई। लेकिन जब यो देखेगा कोई, मेरे मान लो मेरे सामने कोई पहाड़ रखा हुआ है और पहाड़ से मैं यहाँ पर हूं, अगर मैं पहाड़ को देखूंगा तो मेरा जो उन्नयन कोण यो बनेगा, यो बनेगा। तो वो क्या होगा? मेरे साथ में उन्नयन कोण बनेगा। वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा भाई? उन्नयन कोण बनेगा। ये क्या बन गया भाई साहब? उन्नयन कोण बन गया। क्या बन गया? उन्नयन कोण है ये क्या बन गया? उन्नयन के साथ में जो थीटा एंगल बन गया अपन के पास में। अब सुनो मेरी बात को, ये हो गया पाद बिंदु, ए बी हो गई मीनार, और ए सी क्या हो गई? हमेशा जो ए सी बनेगा, ए सी बनेगा वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब आती है क्षैतिज स्तर। तो देखो, यहाँ को जो प्रेक्षक है इसको क्या बोलते हैं? उसमें किताब में क्या दे रखा है? इसको प्रेक्षक दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रेक्षक। अगर इसके साथ में जो ये क्या बना रहा अपन के पास में, आगे क्या बना रहा है? क्षैतिज स्तर बना रहा है। क्या बना रहा है? क्षैतिज स्तर बना रहा है। लेकिन जो इसकी रेखा पड़ रही है वो क्या पड़ रही है? दृष्टि रेखा पड़ रही है। क्या पड़ रही है? दृष्टि रेखा पड़ रही है। इसकी क्या पड़ रही है भैया? दृष्टि रेखा पड़ रही है। इसी प्रकार से देखो आप, ये जो दृष्टि रेखा हो गई, ये क्या हो गई? क्षैतिज स्तर हो गया। अब मान लो अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण जैसे ये क्या? मीनार है। क्या है ये? मीनार। क्या भाई? मीनार। और देखो अब देखो, मैंने पहले देखा उन्नयन कोण में मैंने देखे यूं। अगर मान लो कोई व्यक्ति पहाड़ पर खड़ा हुआ है और मैं को ये वस्तु, मान लो मैं इस वस्तु को देखूं यहाँ पर बिंदु को, तो जो मेरा एंगल बनेगा ये वाला एंगल बनेगा, जो ये क्या कहलाएगा? मेरे सामने क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा अपन के पास में? उसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। अब इंसान कहां पर खड़ा हुआ है? यहां पर खड़ा हुआ है प्रेक्षक। प्रेक्षक कहां पर खड़ा हुआ है? अब ये कोई इंसान देख रहा है, तो इसके साथ में जो आंख के सामने क्या भाई? आंख के सामने जो इसका कोण बनेगा वो क्या बनेगा? अब इसके सामने जो क्षैतिज स्तर कहलाएगा, इसके सामने क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर कहलाएगा। क्योंकि जो प्रेक्षक की आंखें होती है ना, उधर की ओर देखना ही क्या कहलाता है? क्षैतिज स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज स्तर कहलाता है। ये बात हुई इसके अवनमन कोण की, उन्नयन कोण की। अब देखो, हम प्रश्नावली के आगे की ओर चलते हैं। और देखो, ऊर्ध्वाधर हमेशा जो प्रेक्षक होता है इंसान होता है यहाँ पर। और देखो, कभी कभी एंगल निकालना पड़ जाता है, कभी कभी एंगल मान लिए दे रखा होता है। देखो हम किस प्रकार से निकालते हैं आगे के उदाहरण में। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारे पास में उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है? चित्र। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस चित्र मानना। चित्र समझ में आ गया तो ये आपको कुछ नहीं आया, कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। बस इसकी हिंदी से क्या बनाओ आप? चित्र मानो। चित्र इंपॉर्टेंट है इसका। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। देखो, मैं यहां तक क्या कर रहा हूं? कोई धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ये कोई धरती है, ये क्या धरती का बिंदु है? ये क्या मीनार खड़ी हुई है? ये मीनार मान ले मैंने, मीनार हो गई। ठीक है, मीनार खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु। मैंने क्या बताया? पाद बिंदु का मतलब होता है भूमि का बिंदु, और भूमि के साथ में ये क्या बन रहा है? ये हो गया इसका पाद बिंदु हो गया।
क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री, जो 15 मीटर दूर है, सॉरी जो पाद बिंदु है वो कितने मीटर दूरी पर है, 15 मीटर है इसकी दूरी, डिस्टेंस इसकी कितनी है, 15 मीटर की है इसके साथ में। आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कैसे बताया मैंने, ये वाला एंगल क्या कहलाता है, तो ये इसके सामने कितने डिग्री का एंगल बना लिया इसने, 60 डिग्री का एंगल बना लिया है। जो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, अर्थात एच याद करनी, ये वाला अर्थात ए बी और सी। अब देखो आप क्या लिखना है इसके बारे में, हल कैसे करेंगे, देखो हल क्या दे रखा है, ए बी मीनार है जिसकी जो ऊंचाई दे रखी है अपन के पास में, वो क्या मानिए ऊंचाई h है, BC क्या है, एक पाद बिंदु है, BC एक पाद बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर की है। AC कितने का है, अर्थात त्रिभुज जो दे रखा है वो त्रिभुज ACB में 60 डिग्री का क्या दे रखा है, कौन दे रखा है, कौन है। तो आप देखो बड़े रहस्य के साथ में एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी के सब बहुत अच्छे हैं। देखो हमारे पास में ये देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। हमको कर्ण तो निकालना है, हमको तो क्या चाहिए, ओनली सिर्फ मीनार की लंब ऊंचाई चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई चाहिए हमें, क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, क्या दे रखा है, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका होता है, फॉर्मूला लाल बटे कक्का, अर्थात क्या हो दे रखा है, लंब बटे आधार, अर्थात अपन के पास में क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। और टेन थीटा हमको क्या चाहिए, देखो टेन का मान, थीटा का मान कितना दे रखा है अपन के पास में, 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अर्थात जो लंब दे रखा है अपन के पास में, लंब कितना दे रखा है, h बटे जो अपन के पास में आधार है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। अब देखो मेरे पास में साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट के 3/1 होता है, कितना होता है, रूट के 3/1 बराबर h बटे 15। इसको बजगुणनखंड कर दो और इसको इससे कर दो, तो ये किया तो h बराबर अपन के पास में आ गया 15 रूट के 3 मीटर आ गया। ये अपन के पास में क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई, 15 रूट के 3, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है अपन के पास में क्या है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है अपन के पास में, 15 रूट 3 मीटर है। ये आज पैसा अपन के पास में निकल करके, आप इसको देखो, ऐसी पिछना वाली कुछ नहीं है, डर पाने वाली बात है, बस क्या आना चाहिए, चित्र आना चाहिए। और भाई टेन थीटा के पूरी सारणी आनी चाहिए, टेन थीटा के मान 30, 60, 45 ये आने चाहिए। इसी के आधार पर मैं इन पूरी प्रश्नावली क्या कर दूंगा, इसी पर खत्म कर दूंगा पूरे, बस टेन थीटा का ध्यान रखना। अब तो बस एंगल का हमेशा देखो, तो हमारे सामने देखो क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा, 45 डिग्री का है। तो चिमनी की ऊंचाई याद कीजिए। देखो हम क्या मानेंगे, 1.5 मीटर तो क्या है, प्रेक्षक का मतलब लड़का खड़ा हुआ है, कोई भी है इंसान। 1.5 मीटर तो लंबा क्या है, कोई एक लड़का है, मीटर क्या है, प्रेक्षक है, वैसा प्रेक्षक हो गया है, ठीक है भाई। प्रेक्षक एक चिमनी से
कोई प्रेक्षक है वो कितने चिमनी से, कोई क्या देख रहा है उसको, मतलब कोई लड़का है वो कितना देख रहा है 28.5 मीटर की दूरी पर क्या देख रहा है, किसी चीज को देख रहा है भाई साहब। ये लो मैंने मार दिया 1.5 मीटर हो गया, और 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है उसका वो है। ठीक है भाई, आगे देखो, ये उल्टा तो नहीं है, चित्र सीधा है ना भाई, हाँ बता देना मुझे। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है, वो उन्नयन कोण बना रहा है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री के डिग्री का क्या बना रहा है अपन के पास में एंगल बना रहा है। देखो ये 45 डिग्री का हो गया, इसके पास में कोण कितने का हो गया, इसके पास में 45 डिग्री का एंगल हो गया। देखो भाई ये हो गया साहब। अब क्या पूछ रहा है वो अपन के पास में, क्या पूछ रहा है कि हमको क्या बतानी है, ये क्या हो गई इसके पास में शिखर हो गया, ये क्या हो गया इसके पास में शिखर हो गया, क्या हो गया शिखर। ठीक है भाई, जिसकी ऊंचाई अपन ने क्या मान ली, h मान ली, अर्थात a b और c और d और e मान लिया। ठीक है भाई, अब ये मीटर दूरी पर है, h ये क्या शिखर है, तो देखो हल ए बी क्या है नाप से, ए बी दे रखा है जो अपन के पास में क्या है नाप है शिखर है, क्या है चिमनी के शिखर है, चिमनी का क्या है एक शिखर है। यहां ए बी क्या है अपन के पास में, ए बी क्या है शिखर का, शिखर मान लें इसको, क्या है चिमनी का शिखर है, चिमनी का शिखर है, शिखर है मान लिया वैसा। जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है h, जिसकी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन के पास में h मीटर है, अर्थात अपन के पास में जो डी ई दे रखा है वो ए बी, ए नहीं सी डी मान लेते हैं भाई, ये भी तो 1.5 ही है भाई, तो क्योंकि भाई सी डी क्या मान ले, सीडी एक प्रेक्षक है, क्या भाई प्रेक्षक है, जिसकी लंबाई कितनी है भाई साहब 1.5 मीटर है। ठीक है भाई, थीटा कितने डिग्री का बना रहा, 45 डिग्री का बना रहा है। जो देखो आपके पास में ए डी ई, ए त्रिभुज ए डी ई में ई क्या है, ई समकोण है, जिसमें 45 डिग्री का क्या है कोण है। अर्थात देखो हमारे पास में ये क्या भाई साहब लंब, ये क्या भाई साहब आधार, ये कौन है इसके सामने, करने से हमें कोई मतलब नहीं, अगर करने से कोई मतलब नहीं है तो देखो टेन थीटा क्या लग गया, टेन थीटा बराबर कितना लग गया लंब बटे आधार, क्या है भाई साहब लंब बटे आधार, और लंब कितना दे रखा है टेन थीटा का मान कितने डिग्री का दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है 45 डिग्री का दे रखा है एंगल, और क्या दे रखा है अपन के पास में जो लंब है क्या दे रखा है h बटे 28.5। ये देखो आप यहां तक समझ में आ गई है, तो आगे देखो टेन 45 का मान होता है 1 बटे 1 अर्थात h बटे 28.5, इसको बजगुणन खंड कर दो तो h बराबर कितना आ गया 28.5, अर्थात h का मान कितना आ गया अपन के पास में 28.5 मीटर आ गया। आगे देखो हमें तो क्या चाहिए, ए बी की ऊंचाई चाहिए, अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है अपन के पास में यहां तक की क्या है 28.5 और बी और ई की क्या है 1.5, इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो भी आएगी अपन के पास में ऊंचाई वो ये जाएगी, अर्थात अपन के पास में जो चिमनी की ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर
ए बी बराबर कितना है 28.5, तो यहां से लेकर के यहां तक की है और यहां से लेकर के यहां तक की कितनी है 1.5, और ये जोड़ करके कितने हो जाएंगे अपन के पास में ए बी बराबर 30 मीटर। अर्थात तुम्हारे पास में ए बी की पूरी ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर आ गई आपके पास में, यहां से लेकर के यहां तक की। ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। बस इसमें क्या है, बस चित्र आना चाहिए और थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है अपन के लिए, और कुछ नहीं है। अभी तो मैं थीटा का मान दे रखा है वो सिखा रहा हूँ, आपके बाद में अंकन के लिए थीटा का मान नहीं दे रखा होगा तो थीटा कैसे याद करते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को मैं अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई, जब तक आप देखो इसमें।